इस वक्त हम लोग सिवान लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगातार लोकसभा क्षेत्र सिवान के हालातों को जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है दोस्तों, यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बड़े बड़े दिग्गज पार्टियों के उम्मीदवारों के नाक में दम कर दिया है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तमाम लोग पहले से भी जानते हैं। लोकसभा सिवान से जो चुनावी मैदान में है निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब, जो कि मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, वो मैदान में निर्दलीय उतरी हुई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से अवध बिहारी चौधरी जी हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से विजय लक्ष्मी जो कि जेडीयू की उम्मीदवार बनाई गई है, उनको टिकट मिला है। ये तीनों रणभूमि में हैं, लेकिन हम लोग जो घूम रहे हैं, जो हालात को जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिना साहब का इस बार जलवा बखूबी देखने को मिल रहा है। बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बूढ़ों तक हिना साहब और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम, उनका चर्चा हर किसी के ज़ुबान पर देखने को मिल रहा है। हर किसी के ज़ुबान पर टेम्पू छाप सुनने को मिल रहा है। हम लगातार क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। ग्रामीण एरिया में भी हम गए थे, शहरी इलाके में भी घूम रहे हैं, और इस वक्त भी हम आप देखेंगे कि टोटो में बैठे हुए हैं, और टोटो में बैठकर हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सिवान लोकसभा में इस बार जो एक अलग हवा बही है हिना साहब के नाम का, वो हवा आखिरकार आने वाले 25 तारीख को जो मतदान होना है, मतदान के दिन ये हवा बरकरार रहती है या नहीं रहती है, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से हमने सिवान लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया है, कई इलाकों में गए हैं, कई गाँवों में गए हैं, कई कस्बों में गए हैं, कई मोहल्लों में गए हैं, वहाँ जाके हमें ये मालूम पड़ा, क्योंकि लगातार हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिया है और कई वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप जाके देख भी सकते हैं, जिसमें हमने लोगों से बात किया है कि लोग क्या कहते हैं इस चुनाव को लेकर, या फिर हिना साहब को लेकर के, या फिर एनडीए के उम्मीदवार विजय लक्ष्मी को लेकर के, या फिर इंडिया के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। हमने बात किया है, तमाम वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। हमारा यही मानना है कि इस बार और बेहतरीन ढंग से चुनावी रणभूमि में उतरी हुई है हिना साहब। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि हमने देखा है ये चीज़ कि हिना साहब के रैलियों में, हिना साहब के काफ़िलों में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, वो ये है कि उनके काफ़िलों में शामिल लोग आप पहचान नहीं पाएंगे कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन SC ST है, कौन OBC है, कौन स्वर्ण है, क्योंकि हिना साहब के रैलियों में, काफ़िलों में हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म, हर तरह के लोग शामिल हो रहे हैं। आप देखेंगे भगवा कलर का गमछा पहने भी लोग हैं, हरा कलर का गमछा पहने भी लोग हैं, तरह तरह के जो है गमछा पहने हुए लोग हैं। और जब इस बात पर हिना साहब के ऊपर तंज कसा गया कि हिना साहब ने देखिए कि आखिरकार भगवा कलर जो है अपना लिया, ये एनडीए के उम्मीदवार ने उन पर तंज कसा था, तो हमने सवाल भी किया हिना साहब से कि आप पर ये तंज कसा जा रहा है कि आपने बीजेपी वालों का जो भगवा कलर ले लिया। तो उन्होंने कहा कि हमारा सारा रंग है, हम सबके हैं और सारा रंग हमारा है, और कोई भी रंग किसी का कॉपीराइट लिया हुआ नहीं है, उनका ये कहना था। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आई है निकल कर, इस बार सिवान लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों में जो क्रेज़ है ना, उस क्रेज़ के बारे में बताना इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। 3 बार हिना साहब जो है चुनाव लड़ी हैं, तीनों बार वो पराजित हुई हैं, लेकिन इस बार का जो माहौल है वो पूरा उल्टा है, पूरी तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब हम उनके काफ़िले के साथ घूम रहे थे तो हमने देखा कि पंचायत के जो मुखिया हैं, कोई मुखिया राजपूत थे, उन्होंने अपने दरवाजे पर उनका प्रोग्राम किया। कोई पंचायत के मुखिया जो है ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने दरवाजे पर प्रोग्राम किया। कोई मुखिया SC ST समाज से आते थे, उन्होंने अपने दरवाजे पर उनका प्रोग्राम किया। तो कहीं ना कहीं सारे समाज के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग इस बार हिना साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं।